देखिए, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और देश की सुरक्षा के बारे में कोई बात यदि कह रहे हैं कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जो है जगह ले लिया, तो उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। आपके पास एक फोरम है पार्लियामेंट, वहां बोलिए। आपको बाहर बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो देशद्रोह है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है देशद्रोह है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वक्फ पर इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था। मालिया चक से, कालिया चक से, मालदा से, मुर्शिदाबाद से लोग भागकर जो है वहां दंगा हो गया था। वहां से लोग भागकर मेरे यहां आ रहे थे और मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो ये टिप्पणी कर रहा है, इससे जो है पार्लियामेंट के दिए बनाए हुए कानून पर जो है असर पड़ रहा है। इतना ही बात मैंने कहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई हो गया। आप ये समझिए कि ऐसा हो गया जैसे लगा कि संविधान खतरे में आ गया। मैंने अलग कह दिया। कपिल सिब्बल ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। पीआईएल हो गया। पीआईएल के बाद ये देखिए 6 पेज का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे ऊपर जो है दे दिया, टिप्पणी कर दिया, जैसे लगा डिफेमेशन हो गया। आज कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि गांव से आया हुआ आदमी, यदि किसी का बैकग्राउंड नहीं है, किसी का बाप दादा चाचा मामा काका फूफा जो है कोई एमपी एमएलए नहीं है, उसके परिवार में यदि उस परिवार से आया हुआ कोई लड़का कोई टिप्पणी कर दे तो संविधान खतरे में। लेकिन राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार या इस तरह के किसी बड़े परिवार के आदमी जो है यदि कोई टिप्पणी कर दे तो कोई किसी प्रकार का न मीडिया उन चीजों को लेने को तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, न बार एसोसिएशन कहीं है, न वकील का एसोसिएशन कहीं है, न कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बात मैं कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, ये तो मैंने सुना था, लेकिन गांव के लिए अलग कानून, शहर के लिए अलग कानून, परिवार के लिए अलग कानून, परिवारवादी लोगों के लिए अलग कानून, ये जो चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टिप्पणी आज प्रियंका गांधी जी ने किया है और पूरे यूपीए गठबंधन ने किया है। आज जो यूपीए गठबंधन की मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की जो बातें आई हैं, इसको सुगो मोटो जो है जिस तरह से मेरे लिए संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा कि कानून दो लोगों के लिए अलग अलग है।